आज के इस विश्लेषण में दिल्ली सल्तनत के असली निर्माता शमशुद्दीन इल्तुतमिश की ऐतिहासिक कहानी पर नजर डालते हैं। सोचने वाली बात है। आखिर गुलामों के गुलाम ने भारत का पहला मुस्लिम साम्राज्य कैसे खड़ा कर दिया? देखिए, 1 लाख जीतल में बिके इस शख्स ने अपनी बहादुरी से आज़ादी और दिल्ली का तख्त दोनों छीने। पर यह ताज कांटों भरा था। बाहरी खतरे, बागी दुश्मन और एकदम शून्य प्रशासनिक ढांचे वाला नवजात साम्राज्य। सबसे जरूरी बात, उसने यलदौज और कुबाचा जैसे खतरनाक बागियों को हराकर दिल्ली को पूरी तरह आजाद करा लिया। उसकी कूटनीति देखिए। मंगबरनी को पनाह ना देकर उसने पूरे भारत को चंगेज खान के विनाशकारी कहर से बचा लिया। लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी। बंगाल का विद्रोह कुचलते वक्त 1229 में उसके अपने बेटे नसीरुद्दीन की जान चली गई। इसी भारी दुख में 1231 में उसने सुल्तानगढ़ी बनवाया। सच कहें तो ये भारत का सबसे पहला मकबरा था। दरबारी साजिशों को जड़ से उखाड़ने के लिए उसने तुर्काने चहलगानी यानी 40 बेहद वफादार तुर्क सरदारों का मजबूत गुट बनाया। अब प्रशासन को देखिए। लाहौर से राजधानी दिल्ली लाई गई और खलीफा से सुल्तान की आधिकारिक उपाधि भी मिली। उसकी न्याय व्यवस्था अनूठी थी। कोई भी लाल कपड़े पहनकर शेर वाली घंटी बजाकर सीधे इंसाफ मांग सकता था। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। उसका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक थी इक्ता व्यवस्था। ये जमीन और राजस्व का एक बेहद शानदार और जटिल प्रशासनिक मॉडल था। सिस्टम साफ था। इक्तदार जमीन से टैक्स वसूलता, अपनी सेना का खर्च निकालता और बाकी पैसा सीधे सुल्तान को भेजता। इक्तदारों पर सख्त नियम थे। पद न स्थायी थे न पुश्तैनी, यानी सारे गवर्नर सुल्तान की मुट्ठी में रहते थे। उसकी सोच देखिए। बेटों को नाकाबिल मानकर उसने अपनी बेटी रजिया को निडरता से अपना सही उत्तराधिकारी चुन लिया। हौज़े शमसी हो या अतारकीन का दरवाज़ा, उसकी छोड़ी हुई बेहतरीन इमारतें आज भी सल्तनत की मजबूत नींव की गवाह हैं। इतिहासकार हबीबुल्लाह का ये कोट बिल्कुल सटीक है। ऐबक ने सिर्फ ढांचा बनाया, पर इल्तुतमिश पहला असली सुल्तान था। इतनी अराजकता से निकालकर एक ठोस व्यवस्था बनाना, क्या अब भी कोई शक है कि वही असली संस्थापक था?